हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जीवन का एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण संदेश हमारे पुराणों में दिया गया है। मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन वचन और कर्म से सही होना। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारी वाणी सच्ची और सकारात्मक होती है और हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं, तभी हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता आती है। यही सिद्धांत रुद्राक्ष पहनने पर भी लागू होता है। रुद्राक्ष ये कोई साधारण बीज नहीं है, बल्कि एक डिवाइन एनर्जी का सोर्स है। यह भगवान शिव का आशीर्वाद है और इसे धारण करने से जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। लेकिन बहुत से लोग इससे जुड़े मिथ्स और गलत फहमियों से घिरे रहते हैं। रुद्राक्ष कब पहनना चाहिए, कब नहीं? क्या नॉनवेज खाने वाले भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या रुद्राक्ष में कोई नेगेटिव एनर्जी भी होती है? कई सवाल हैं जिनसे आप सभी घिरे रहते हैं, जिनका सही जवाब लोगों तक नहीं पहुंचता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन मिथ्स को हम तोड़ दें। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनके परिवार ने 3 पीढ़ियों से 3 जनरेशन से रुद्राक्ष पर रिसर्च की है। उनके लिए ये एक मिशन है जिसके जरिए ये चाहते हैं कि रुद्राक्ष का असली लाभ हर घर तक पहुंच सके। अब वो पल आ चुका है जब आपके सभी प्रश्नों के सभी उत्तर मिलने वाले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे साथ हैं रुद्र लाइफ के फाउंडर श्री तनेसीथा जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार रामेश्वर जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रतिदिन जब मैं ऑफिस जाता हूँ और अपनी केबिन में जाके सबसे पहले मैं जो चीज़ कार्य करता हूँ वो है आपका लस्य तांडव मैं ज़रूर देखता हूँ। जैसे सृष्टि का निर्माण भगवान भोलेनाथ ने किया, वैसे ही मेरा शंकर जी से एक स्तुति रहती है कि वो दिन मैं जो कुछ भी कर सकूं मानव कल्याण के लिए तो सबसे उत्तम होगा। हर हर महादेव। तो आपका और स्वास्थ्य परिवार का बहुत बहुत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबका जीवन बहुत बहुत सुखमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपका स्वागत करते हैं स्वास्थ्य प्रोडक्शंस में और हम स्वयं को बड़ा धनी समझते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप जानते हैं तनेसीथा जी रुद्र लाइफ के फाउंडर हैं और 23 साल का इनको एक्सपीरियंस है। और रुद्राक्ष जिसे भगवान शिव का दूसरा रूप मानते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी को लेके जितने प्रश्न, जितने रहस्य हैं, आज उन सब पे ये पर्दा उठाने वाले हैं। तो आइए प्रथम प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तने जी, प्रथम प्रश्न सभी माता पिता की ओर से है। सब ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके बच्चे रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? बिल्कुल राम जी, शिव पुराण में लिखा है कि सर्वश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्रानाम शिवाज्ञा धार्या सदैव रुद्राक्षा। सभी धर्म, जाति, समाज के सभी लोग, वर्ण, स्त्री, इवन बच्चे भी रुद्राक्ष को सदैव धारण कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य जी तो बचपन में ही रुद्राक्ष धारण करते थे। आयु का कहीं भी उल्लेख नहीं है। आपको एक चीज़ जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि जब गुरुकुल में बच्चों को 7 वर्ष की आयु में ही राजा जब भेज देते थे तो पहला संस्कार होता था रुद्राक्ष धारण, ताकि जो भी वो अब सीखें गुरुकुल में उसमें उनकी मेमोरी, कंसंट्रेशन और रिटेंशन वो बढ़े। इसलिए शुरू से ही हमारे भारतवर्ष में रुद्राक्ष का उपयोग बचपन से ही रहा है, बच्चों से ही रहा है। जैसे आपने बोला धर्म, तो क्या हर धर्म के व्यक्ति इसे धारण कर सकते हैं? सभी लोग। साफ लिखा है कि ये मानव कल्याण के लिए। मानव कल्याण मतलब शिव सभी के। इसका किसी धर्म से कोई लेना कोई देना धर्म नहीं, से कोई लेना मनुष्य, देना, हर जीव से लेना देना। हर मनुष्य। भगवान शंकर जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, तो धर्म ये तो लेटर ऑन स्टेज की बात है हुई। आज सभी माताएं, बहन और सभी साथी, मित्र सभी देख रहे होंगे और सबका एक प्रश्न अवश्य होगा कि जैसे हम सभी जानते हैं कि हर स्त्री महीने में उन विशेष दिनों का सामना करती है, तो क्या उन दिनों में भी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है? राम जी, ये एक प्राकृतिक क्रिया है एंड मेरा तो विश्वास है कि बिल्कुल पूरे समय पहनना चाहिए, तो वो पहनते हैं। किंतु कुछ परिवारों में ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन्स। वो अगर करना चाहें तो बाद में वो उस दौरान उसको उतार सकते हैं, बाद में नॉर्मल वाटर में वॉश करके उसको फिर से धारण कर सकते हैं। और कहीं भी किसी भी 18 ग्रंथों में जिसमें रुद्राक्षों का वर्णन है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि स्त्रियों को उन दिनों पे रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। तो बिल्कुल पहने, आप अपनी मान्यता के अनुसार
आपको जो कंफर्टेबल लगे बिल्कुल धारण करें। रुद्राक्ष हमेशा पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव प्लेन पे ही एक्ट करेगा और अच्छे परिणाम ही देगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे सभी दर्शक, मैं स्वयं, यहाँ तक कि मुझे भी कभी कभी ऐसा लगा कि जो रुद्राक्ष है वो केवल तपस्वी लोग या जो आध्यात्म से जुड़े लोग हैं उन्हीं के लिए बना है। मेरे कहने का अर्थ है, कोई नौकरी करता है, बिजनेस करता है, क्या वो भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? राम जी, हर कार्य क्षेत्र एक तपस्या ही है। एक टीचर भी जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा तप है, और सभी कार्य क्षेत्र के लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष बेसिकली हमारे सारे चक्रों को एनर्जाइज करता है, एनहांस करता है, हमारी इनर एबिलिटीज जो हैं उसको और ग्लोरीफाई करता है, हमें एक बेटर पर्सन बनाता है। इधर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जैसे भगवान शंकर जी ने देवताओं को और दानव दोनों को ही आशीर्वाद दिया, तो वो कभी भी भेदभाव नहीं करते निश्चल लोगों पे। बिल्कुल, भोलेनाथ हैं, भोले आशुतोष। भंडारी। हाँ। हाँ, तो समाज के सभी क्षेत्रों में कार्यरत लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी कैपेबिलिटीज को और बेटर कर सकते हैं। रुद्राक्ष कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव प्लेन में ही एक्ट करता है। ओके। यस, ये जरूर है धारककर्ता के ऊपर। रुद्राक्ष एक टूल है, ये धारककर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि उसको 0 से 10 के स्केल में या तो 4 लेवल पे चलाएं या 6 लेवल पे चलाएं या 8 लेवल पे चलाएं। जितनी ज्यादा अच्छी ऊर्जा, जितना मंत्रोच्चारण हम ज्यादा अच्छा करेंगे, जितनी शुद्ध जगहों पे उसको रखेंगे, उतना उसके परिणाम, उसकी पोटेंसी को हम बढ़ा सकते हैं। ओके ओके ओके। अभी आपने नेगेटिव भी बीच में एक व्याख्या आपने कहा। एक मेरा भी प्रश्न है और सभी दर्शकों का भी है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं या अल्कोहल का सेवन लोग करते हैं, एक आम चीज हो चुकी है आज की तारीख में, उस समय आप उतार दीजिए, बाद में नहा के पहन लीजिए, तो क्या इसके ऊपर थोड़ी दृष्टि डालिए? देखिए, श्रीमद् देवी भागवतम में क्लियरली लिखा है कि मांसाहारी व्यक्ति और जो मदिरा पान भी जो करता है वो भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, बट उनको अफेक्ट भी कम करता है। तो इट इज बेटर टू अवॉइड, तो उस समय उतार दें, सवेरे नहाने के बाद पहने। बट निषेध है ऐसा कहीं नहीं लिखा है, उल्टा श्रीमद् देवी भागवतम में लिखा है कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप मांसाहारी हैं या मदिरा पान करते हैं तो भी आप रुद्राक्ष धारण बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसा कि तने जी ने कहा, आप निसंकोच होकर सदैव रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, परंतु हाँ, मेरा कहना यह है तने जी की भक्ति है, श्रद्धा है, भगवान शिव से जुड़ा रुद्राक्ष है, तो आप जितनी शुद्धता अपनाएंगे उतना ही अच्छा है। बिल्कुल सही। और ये चीज जरूर है कि जैसे हम कुछ प्रिकॉशंस जरूर बोलते हैं। अच्छा। कि क्योंकि जैसे साबुन और जो शैम्पू होता है ये केमिकल युक्त होता है, तो उस समय हम बोलते हैं लोगों से कि अगर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बड़ा है, पहन रहे हैं, तो उस समय रात को ये उतार दें। कॉम्बिनेशन जैसे किसी ने 3 रुद्राक्ष पहने हो, अच्छा। अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष, या फिर एक पूरी संपूर्ण सिद्धमाला पहनी हो 1 से 14 मुखी की, अच्छा। तो ये वो अनकंफर्टेबल भी हो सकती है रात को सोते समय, बीट्स को भी डैमेज कर सकती है। तो इसलिए उसको उतार के रात को उतार दें, सवेरे नहाने के बाद पहने, क्योंकि सोप एंड शैम्पू के केमिकल्स जो हैं वो उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं बीट्स को। हालांकि जैसे कि बेलपत्ती अगर सूखी हुई होती है, बिल्व पत्र, उसमें थोड़ा सा पानी अगर डाला जाता है तो एकदम से फ्रेश हो जाती है। वैसे ही प्राकृतिक, क्योंकि ये प्राकृतिक फल का बीज है, रुद्राक्षों पे जल छिड़कना अच्छा होता है। तो हफ्ते में 1 बार उसमें जल जरूर छिड़कें। दूसरी चीज, महीने में 1 बार उसको जरूर ऑयल करते रहें, क्योंकि हम एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो जो बॉडी ऑयल्स हैं वो सेक्रीट नहीं होते ज्यादा, तो रुद्राक्ष को ऑयल जरूर चाहिए, क्योंकि ताकि वो बिल्कुल पावरफुल रूप में रहें, ड्राई ना हो। तो इसलिए महीने में 1 बार ऑयलिंग कर सकते हैं। और एक और विशेष चीज है कि महादेव कैलाश में रहते हैं, सब 0 टेम्परेचर में रहते हैं। कई लोगों ने ये बहुत अच्छा देखा है कि अगर डीप फ्रीज में रुद्राक्ष को ओवरनाइट रखा तो उसकी ऑटोमेटिक चार्जिंग हो जाती है। रुद्राक्ष बिकम्स मोर पावरफुल एंड मच मोर बेटर। तो रात को महीने में 1 बार या महीने में 2 बार फ्रिज में रख सकते हैं, और ठंड से रुद्राक्ष की पोटेंसी भी बढ़ती है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है। एक और प्रश्न है, ये मेरा भी है, क्योंकि बहुत से लोग
सभी दर्शक भी, मैं भी, हम बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हैं और दूर बैठे आजकल ऑनलाइन इतना है तो सभी ये बोलते हैं कि हम आपको ये स्टोन भेजेंगे और ये चार्ज करके भेजेंगे। ये चार्ज क्या है? ये अभी आपके मुख से निकला, इस विषय में आप थोड़ी दृष्टि डालिए। देखिए, एनर्जाइजिंग बेसिक एक रिचुअल होता है, पूजा का एक रिचुअल होता है जिसमें चल प्रतिष्ठा के मंत्रों से रुद्राक्षों को एनर्जाइज किया जाता है। बाकियों का तो पता नहीं कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं, या सिर्फ मे बी सिंबॉलिक करते भी होंगे, क्योंकि यस आई हैव आल्सो हर्ड कि एनर्जाइज यंत्र मिलते हैं एंड ऑल, बट इसकी एक्चुअली जो शास्त्रों में जो पद्धति है, इट टेक्स 72 आवर्स टू चार्ज अ रुद्राक्ष एंड दिस वी फॉलो एट आवर सेंटर। एंड इसीलिए ये भी एक लोगों में कहावत है कि रुद्र लाइफ से हम 5 मुखी लेते हैं तो और इफेक्टिव होता है, और बाकी लोगों से बहुमुखी भी लेते हैं तो इतना मजा नहीं आता। बिकॉज सिंस 23 इयर्स की हमारी जो तपस्या है उसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स रुद्राक्ष के देखे हैं। उसकी ऑरा एनहांसिंग भी टेक्निक हम अभी डेवलप कर रहे हैं। तो यस, एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये एक टूल है, इसको हम जितना अच्छा एनर्जाइज करेंगे, और शास्त्रों में क्लियरली लिखा है कि मंत्र उच्चार से रुद्राक्ष का पावर और बढ़ता है। सबसे पहले तो लिखा है कि अच्छे रुद्राक्ष देखने से फायदा होता है, उसके कोटि गुना फायदा होता है अगर रुद्राक्ष को हम स्पर्श करें, उससे भी कोटि गुना फायदा होता है अगर हम रुद्राक्ष को धारण करें, और सबसे ज्यादा फायदा होता है कि धारण करके मंत्रोच्चार करें। तो ये स्टेजेस ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में बताई गई। एक और चीज आप बताएं हमारे सभी दर्शकों को। देखिए, हम सभी अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं। सुबह कोई बस पकड़ के, ऑटो पकड़ के, कार में, बाइक पे, एवरीबडी इज गोइंग टू देयर ओन वर्क प्लेसेस, अपने अपने काम पर जा रहे हैं। अब इतना जीवन व्यस्त है कि अगर उन्होंने रुद्राक्ष धारण कर भी लिया है और वो रुद्राक्ष कुछ अच्छे असर कर भी रहा है, उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, हम उसको नहीं देख पाते, नोटिस नहीं कर पाते। आप कुछ एक आधी ऐसी इंपॉर्टेंट जो उनमें एज अ ह्यूमन बीइंग उनमें बदलाव आएगा, ऑरा में, या वो खुश होने लगेंगे, या उनके काम बनने लगेंगे रुके हुए, कुछ ऐसे छोटी छोटी जो चीजें हैं, ताकि वो कोई धारण करे तो उसको अननोइंगली उसको देखें और उन्हें समझ आए कि हाँ, मैंने रुद्राक्ष लिया और ये मेरे लिए चमत्कार की तरह काम कर रहा है। राम जी, इसमें तो मैं बताऊं, पर्सन हैज टू डू हिज ओन इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा, देखिए क्या होता है, ये हमें जो सबसे ज्यादा अच्छे टेस्टिमोनियल्स जो मिलते हैं वो विदेश से मिलते हैं। और वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ की लाइफ, जैसे आपने बोला, वहाँ की लाइफ बहुत ही नियंत्रित है। नियंत्रित, इट इज अंडर कंट्रोल। हमारे में क्या होता है कि एक सामान्य घर में हम चलो रुद्राक्ष पहन लेते हैं, 15 दिन के बाद हम एक अनुष्ठान कराते हैं, 1 महीने के बाद हम एक मंदिर में जाते हैं, फिर किसी ने हमें एक काला डोरा बांध दिया जाता है, तो खुद कंफ्यूज होते हैं, अच्छा तो हो रहा है पर किसके कारण हो रहा है, तो सब कुछ पहने रखते हैं। अगर हम केयरफुली मॉनिटर करें तो हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल, और सेकेंडली हमारी को सही निर्णय लेने की क्षमता, और हमारा थॉट पर सेकेंड जो होता है, वो रुद्राक्ष सबसे पहले बिल्कुल कम करता है। आप देखेंगे जितने भी साधु संत, महात्मा, इवन बिजनेसमैन जो पूरे कंठे पहनते हैं रुद्राक्ष के, वो बहुत ही काम एंड कंपोज रहते। शिव का भी जो स्वरूप है, इट इज टोटल शांत एंड सच्चित आनंद। तो सच्चित आनंद की जो पोजीशन है वो रुद्राक्ष धारण करने से आती है। एक और प्रश्न, मैं बहुत प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये सारे प्रश्न आप सभी के भी हैं, क्योंकि आप और मैं, हम सभी रोज हर प्रकार की रील देख रहे हैं। बुरी नजर से कैसे बचा जाए ये सोचते हैं, कभी काला धागा पहनते हैं, कभी कुछ डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं। सर, क्या रुद्राक्ष हमें बुरी नजर से बचा सकता है? और यदि हमने वो धारण कर लिया है, फिर क्या हमें किसी और उपाय की आवश्यकता है? एक बहुत अच्छा श्लोक है, न च किंचत भयम तस्य न च व्याधि प्रवर्तते, न कुतिश्चित भयम तस्य सुखी चैवेश्वरो भवेत। रुद्राक्ष धारण करने वाले को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होता, ना ही उसे कोई व्याधि छूती है। भूत, पिशाच, वेताल, इन सब से जो हम देखेंगे, हमारे साधु संत सन्यासी जब बीहड़ वन में जंगलों में जाते थे, भय तो हो गई, डेंजर कैन बी रियल, बट फियर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो निडरता और साहस उनको रुद्राक्ष धारण करने से ही आती थी, और सभी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए
रुद्राक्ष से अच्छा कोई उपाय है ही नहीं। हमारे में शुद्ध मकराना के मार्बल की मूर्तियां बनती हैं, स्फटिक के शिवलिंग बनते Yes. हैं, नरद्रेश्वर होते हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्ट हैज टू बी वेरी गुड। जो तंत्र क्रिया होती है जो हम सब करते हैं उसकी डेफिनेशन ही है कि किसी भी अच्छे यंत्र मतलब वस्तु पे अगर मंत्र पढ़ा जाए उस प्रक्रिया को तंत्र कहते हैं। यस तो वस्तु अच्छी होनी बहुत जरूरी है। यू कैनॉट हैव एनी मटेरियल एंड यू कैनॉट एक्सपेक्ट उसमें ऊर्जा आ जाए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। Yes, but always it should be positive. It should be for mankind. क्योंकि हमने हमेशा सुना कि तंत्र बुरा है, ऐसा कुछ मतलब नेगेटिविटी के लिए लोग यूज करते हैं। हाँ, बट जनरली अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। कई लोगों को लगता है कि किसी ने कुछ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। ये डराने की चीजें हैं, प्रक्रियाएं हैं। अब आप खुद देखिए स्वास्तिक प्रोडक्शन को तो इतना भंडार नॉलेज का है। शनि देव ने तो कितना कुछ लोगों को दिया है। और राहु केतु भी एक ऐसे ग्रह हैं जो लोगों को देते भी हैं, परंतु उनको इतना क्रूर बता के एस्ट्रोलॉजर्स ने लोगों को भी भयभीत कर दिया है कि ऐसा नहीं है। अगर कालसर्प तो इंडिया की भी कुंडली पे है। Yes. इंडिया की कुंडली पे भी कालसर्प है। अच्छा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में भी कालसर्प था, फिर भी वो इस देश के प्रधानमंत्री हुए। तो ऐसा नहीं है कि एक तो डरे नहीं। सृष्टि हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट्स देगी। हम जितने पॉजिटिव होंगे सृष्टि सकारात्मक ऊर्जा ही हमें प्रदान करेगी। मेरे को सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस चीज की है कि जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा आप उसका इतनी खूबसूरती से उत्तर दे रहे हैं। आज सब के सब बैठ के केवल आपको सुन रहे होंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका रुद्राक्ष नकली है या असली? ये जानने के लिए संपूर्ण संसार ने आपको ये बताया है कि पानी में डाल दीजिए, डूब गया तो असली, तैर गया तो असली, या दो सिक्कों के मध्य रख दीजिए, कॉइन्स के बीच में घूम गया तो असली। तो आइए तने जी से पूछते हैं कि क्या है सच्चाई। यशवर्धन जी, ये बेसिकली ये डिवाइस किया गया है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लकड़ी एंड रुद्राक्ष, क्योंकि लकड़ी तैरेगी पानी में और रुद्राक्ष डूब जाएगा। पर समय से पहले रुद्राक्ष जब तोड़ लिए जाते हैं तो वो हल्के होने के कारण वो भी तैरते, और अगर नकली रुद्राक्ष बना के उसमें सीसा या लेड डाल दिया जाए तो वो डूबता भी है। तो आज की परिप्रेक्ष्य में ये टेस्ट बिल्कुल भी लोगों को इसको नहीं मानना चाहिए। कई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं कि ये देखिए रुद्राक्ष दो सिक्कों के बीच में घूम रहा है। एक्चुअली अगर आप दो सिक्कों के बीच में कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट रखेंगे वो थोड़ा सा सरकेगा और लोग बोलेंगे देखो घूम रहा है। और वैसे भी रुद्राक्ष की सतह जो है वो खुरदुरी होती है, दे आर नॉट परफेक्टली राउंड। Yes. तो वो थोड़ा सा शिफ्ट करता है और लोगों को लगता है कि वो घूम रहा है। तो इन चीजों पे बिल्कुल ना जाए। 3 मुखी से लेके 7 मुखी तक की जो नॉर्मल रेंज है, 3, 4, 5, 6, 7, ये कोई अच्छे सप्लायर से के पास अगर आप जाएंगे तो आपको ओरिजिनल ही मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्मली प्राइस्ड होते हैं और बहुत अवेलेबल भी होते हैं। ओके। इसके ऊपर के जो रुद्राक्ष है, यू हैव टू गो टू अ गुड जेन्युइन सेलर ओनली, एंड ऑल्सो सभी की आपको लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन करवाना चाहिए, क्योंकि अगर मुखी के आधार पे अष्टमुखी रुद्राक्ष होगा जिसको साक्षात गणेश बोला गया है हमारे शास्त्रों में, तो उसमें 8 लाइनें तो होंगी बाहर से, बट अंदर भी 8 कंपार्टमेंट होंगे ही होंगे। लोग सस्ते 5 मुखी लेके उसमें 3 लाइनें कार्व करके 8 मुखी बना रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये सब मेजर नेपाल में हो रहा है। तो इससे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जो थोड़े से एक्सपेंसिव रुद्राक्ष हैं, क्योंकि देखिए नेपाल का प्रोडक्शन विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, वो कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोगों को अच्छे असर दिख रहे हैं, क्योंकि जागरूकता भी बढ़ी है रुद्राक्ष के बारे में। तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई के कारण जो बड़े मुखी के रुद्राक्ष है वो थोड़े से रेयर होने के कारण थोड़े एक्सपेंसिव भी हो रहे हैं। तो व्यक्तियों को डेफिनेटली दे शुड सी फ्रॉम वेयर दे आर बाइंग, एंड दे शुड ओनली बाय लैब टेस्टेड रुद्राक्ष ओनली। और एक बात, रुद्र लाइफ में ये फैसिलिटी है कि लोग अपने रुद्राक्ष इवन फोटोग्राफ से हम विजुअल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, वो हमारी लैब में आके टेस्ट करवा सकते हैं। उनको साइंटिफिकली वहीं पे पता भी लग जाएगा कि कैसे उसका मापदंड क्या है। ओह, दिस इज सो नाइस। So they can always come and take this, avail this free service. और ये तो मुझे लगता है कि जब कोई फोटो भेजेगा और आप उसे ओके कहेंगे तो बहुत पॉजिटिविटी भर देगा उस पर्टिकुलर इंसान में। डेफिनेटली, बिकॉज देखिए सिर्फ रुद्राक्ष नहीं है,
रुद्राक्ष को लेने के बाद जो लोग उसमें फेथ और भक्ति डालते हैं, रामेश्वरन जी, उससे बहुमूल्य कोई और चीज़ नहीं। बिल्कुल। मैं लोगों को जानता हूँ जो अपनी एक सिंपल सी पंचमुखी की माला, भले ही वो से फ्यू हंड्रेड्स में हो, पर उसको लेके उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग में चार्ज करके लाते हैं। वो जो उनका संकल्प और तप है, श्रद्धा। वो श्रद्धा का तो कोई वैल्यू, मतलब कोई उसको कोई आंक नहीं सकता। अब जैसे कि आपने 4 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी सबका जिक्र कर ही दिया है। एक मुखी रुद्राक्ष, ये कहाँ ओरिजिनल मिलेगा और इसको हम कैसे जांच सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है? राम जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको ताज्जुब होगा कि एक मुखी की चाह और लालसा इस विश्व में सभी भारतवर्ष के लोगों की है, और सिर्फ हम ही हैं जो बोलते हैं कि एक मुखी होता ही नहीं। आप ये सोचिए, डिमांड होते हुए भी एक मुखी नेपाल का गोलदाना इज अ मिथ। लोगों को उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो अवेलेबल होता है वो साउथ इंडिया से अर्धचंद्राकार शेप का होता है। रुद्र लाइफ Like this. जो द बोट शेप, हाँ, उसको the boat काजू दाना भी बोलते हैं। वो साउथ इंडिया से मिलता है। उसकी पैदावार भी ठीक है, अवेलेबिलिटी है, एंड उसकी प्राइसिंग भी रीजनेबल है। उसके हमने अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं एट रुद्र लाइफ। मैं सभी लोगों को बोलता हूं, अगर एक मुखी पे जाना है तो उसी पे जाएं। एक मुखी गोलदाना नेपाल का इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। सबसे पहले तो अगर आएगा भी, वी बीइंग द लार्जेस्ट ट्रेडर्स, हमारे पास ही आएगा, और अगर मेरे पास अगर आया तो मैं किसी को क्यों दूंगा जिसको साक्षात शिव मिल गए? व्हाई विल ही कीप इट ऑन अ डिस्प्ले और सेलिंग इट ऑन अ वेबसाइट? व्हाई, rather than keeping it to himself. यस। सो एक मुखी गोलदाने के पीछे मेरी विनम्र विनती सभी से है कि बिल्कुल ना जाएं। 100% आप ठगे जाएंगे, बिल्कुल ना जाएं। इसकी खरीद फरोख्त हो ही नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मुखी हो ही नहीं सकता, शास्त्रों में उल्लेख है तो कहीं ना कहीं होगा, परंतु ये नॉर्मल ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉप्स पे या शोरूम्स पे कभी नहीं बेचा जा सकता। दिस इज 100% ट्रुथ। एक हमारे दर्शक का सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ नेपाल के रुद्राक्षी ओरिजिनल होते हैं? यस, एक चीज तो है कि एलियोकार्पस गनित्रस, जो बोटानिकल नेम है रुद्राक्ष के पेड़ का, इसकी करीब 350 प्रजातियां होती हैं। तो उसमें जो सबसे ऑथेंटिक जिसको रुद्राक्ष बोला गया है वो नेपाल में ही पाया जाता है, एलियोकार्पस गनित्रस रॉक्स करके। तो वो नेपाल के अरुण वैली एरिया, तराई रीजन्स में, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में होता है। तो यस, द बेस्ट ओरिजिनल रुद्राक्षास आर फ्रॉम नेपाल। बट जैसे कि आप अगर नागपुर जाएं तो वहां पे आपको संतरे नहीं मिलेंगे, वो नागपुर के वो जो फेमस संतरे। रत्नागिरी में भी वो हापुस नहीं मिलेंगे जो आपको बॉम्बे में या दुबई में मिलेंगे। वैसे ही जो अच्छी क्वालिटी के नेपाल के रुद्राक्ष हैं वो काठमांडू तक नहीं आते, वो पहाड़ों से ही वो चले जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं, और जो भी बड़े बड़े सप्लायर्स हैं उनके पास आ जाते हैं। इवन कई बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उसमें भी रुद्राक्ष ऐसे प्राइसेस पे बेचे जा रहे हैं जो सारे लकड़ियों पे या बेर के दानों पे काट के वो उनको बेच देते हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। अगर कोई रेयर रुद्राक्ष या एक्सपेंसिव रुद्राक्ष अगर चाह है लेने की, तो डेफिनेटली यू शुड विजिट द पर्सन। आप उनको देखें, जानें, वो संस्था को जानें, उनका क्या क्रेडिबिलिटी है, एंड कैन यू गो बैक टू देम ऑल्सो। एक ये भी होता है कि आप वापस जा सकते हैं क्या, आफ्टर सेल सर्विस। क्योंकि तीर्थ स्थलों पे जैसे आप, अब हम काठमांडू अभी जाएं तो हो सकता है अगली बार हम 6 महीने बाद या 1 साल के बाद जाएं, या शायद जाएं ही नहीं कभी। तो हाउ डू वी लोकेट और कॉन्टैक्ट दैट पर्सन? बट यस, ओरिजिनल रुद्राक्ष बेस्ट क्वालिटी इज ऑफ नेपाल ओरिजिन ओनली, बट वो तराई बेल्ट से पहले ही एक्सपोर्ट हो जाती है, निकल जाती है। एक और प्रश्न है, और ये प्रश्न आया है हमारे एक दर्शक की ओर से। उन्होंने पूछा है, अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनका जो रुद्राक्ष उन्होंने धारण किया हुआ था वो उन्होंने अपने पास संभाल के रखा है। अब वो पूछ रहे हैं क्या वो उनका रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? पुत्र हैं। रुद्राक्ष की आयु 1000 वर्ष की है। ये परंपरा में बहुत गर्व से लोग बोलते हैं कि मेरे दादाजी पहना करते थे, उनके बाद मेरे पिताजी ने पहना, और अब मैं उसको धारण करता हूँ। रुद्राक्ष परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी
धरोहर के रूप में दिया जाता है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से आग्रह करता हूं कि रुद्राक्ष जो भी लें अच्छी तरीके से परख के लें, अच्छी क्वालिटी के लें, क्योंकि आपके बाद आपके सुपुत्र या पुत्री वो इसको आगे ले जा सके, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने की चीज है। एक बहुत बड़ा संपन्न परिवार है, उनका एक 2 भाइयों में विवाद चल रहा है और उसमें उनके पिताजी के रुद्राक्ष भी एक लिस्टेड आइटम में है कि वो किसको जाएंगे। तो लोगों की चाह रहती है कि ठीक है सब कुछ ले लो, पिताजी जो रुद्राक्ष पहनते थे वो मुझे पहनना है। हम जो भी रुद्राक्ष आज धारण कर रहे हैं ये हमारे अगली पीढ़ी के लिए, वो भी वो इसका लाभ उठा सके, इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ। ठीक है तने जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने एक्सपीरियंसेस से मेरे सभी दर्शकों के बहुत से डाउट क्लियर किए हैं। स्वास्तिक प्रोडक्शंस की ओर से हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वास्तिक परिवार की ओर से एक छोटी सी भेंट आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज के माध्यम से हमने एक कोशिश की है, ये कोशिश कि रुद्राक्ष से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। अगर आप रुद्राक्ष को और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो शिव पुराण, देवी भगवत पुराण और स्कंद पुराण पढ़ सकते हैं। आज के आधुनिक दौर की बात करूं तो Amazon बेस्ट सेलर किताब है द पावर ऑफ रुद्राक्ष, उसे भी पढ़ सकते हैं, जिसमें रुद्राक्ष पर बेहद डिटेल्ड जानकारी दी गई है। रुद्राक्ष सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान में भी इस पर लगातार रिसर्च चल रही है। आने वाले समय में इसके और भी नए पहलुओं को जानने का अवसर मिलेगा और हम सब इस डिवाइन एनर्जी और रिसर्च का लाभ उठा सकेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। मैं राम यशवर्धन आपसे विदा लेता हूं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, भोलेनाथ की शरण में रहें। हर हर महादेव। स्वरूपाय महामन्त्राय नमः बन्धनानां मृत्योमाय रुद्राक्षधारी योगेश्वर